हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि भाई गोस्वामी ऑफिशियली। थैंक्स टू ऑल प्रेयर। दादू की हेल्थ में रिकवरी स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी। और फिर सुबह के टाइम पे चाचा आ गए थे हॉस्पिटल, तो मैं चली गई थी घर के लिए क्योंकि संडे भी था और दूसरा मैं फिर से घर गई हुई तो नहाने वगैरह के लिए मेरे को जाना था। तो मैं घर के लिए निकल गई थी। ऊबर मैंने कैब वगैरह जो है वो बुक कर ली थी। बाइक जो है बहुत तेज़ धूप थी, बाहर गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर चेंज करने का मन नहीं किया। अशोकनगर के अंदर एंट्री करी तो देखिए क्या देखने के लिए मिला। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो कांवड़ यात्रियों के लिए जो भी सेवा के लिए स्टेशन बने होते हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। 2 या 3 स्टेशन यहाँ पे बनते हैं, इधर की साइड एक मेट्रो स्टेशन की साइड, एक बीच में ऑप्शन पे बनता है मंदिर के पास। दिखाती हूँ आपको अशोकनगर का ये नाला वाला रोड है, इधर वाला जो नोएडा कनेक्टिविटी में आता है। इस रोड पे काफ़ी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। सोम बाज़ार लगता है, वहाँ से हमने बहुत शॉपिंग करी है, चाट पकौड़ीज खाई हैं, बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह भाजी वगैरह सब चीज़ भी खरीदी है, दादी के साथ भी, कभी अकेले भी। और बहुत बहुत सारी मतलब बोलते हैं ना मेमोरीज होती है, कुछ गुड कुछ बैड, इस तरीके की लड़ाई झगड़े। मेरी ना एक बहुत गंदी आदत थी एक टाइम पे कि मेरे को कोई ज़रूरत मेरे को लगता ना कोई कमेंट पास करा, मैं खींच के एक चाटा मार देती थी। तो ये है मेरी गली, नीम का पेड़ जहाँ लगा हुआ है, नीम के पेड़ वाली गली, ये हमारे अंदर घर के लिए जाती है। तो मैं खींच के किसी को चाटा लगा रही थी, तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने मेरे को हेडफोन भी एक बार गिफ्ट किए थे बर्थडे में कि रास्ते में जाए तो लगा के जाए, फालतू किसी की बकवास सुने ही ना, जो कमेंट बाजी करे। तो ये आ गया था हमारा कालीबाड़ी मंदिर, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और ये आ गया मेट्रो स्टेशन का रूट। ये मेट्रो स्टेशन ये समझ लीजिए कि हमारे लिए ही बना है, क्योंकि मेरठ रूट के लिए सीधे यहाँ से जा रहा है। और हमारा ऐसा है, मैं आपको ब्लॉग में कभी जब भी हम रिसेंटली अभी जब भी जाएंगे तो हम उसी को कवर करेंगे। वैसे मैं जाने वाली थी आज संडे के लिए, बट ड्यू ऑफ दादू की हेल्थ की वजह से हम आज नहीं जा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे जो है रेडी किया, सॉरी हमने रेडी किया था, मतलब गवर्नमेंट जो है जो रेडी करवाया हुआ था ये। तो यहाँ पे ये मेरा स्कूल है जहाँ मैं पढ़ती थी, टेंट वाला स्कूल, बहुत मशहूर है अशोकनगर में। बहुत सारी मेमोरीज हैं स्कूल की भी, अच्छी भी बुरी भी। बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त ऐसे नहीं हैं जिनके साथ रोज़ मिलना मिलाना हो, लेकिन जब भी उन दोस्तों की याद आती है वो दोस्त हमेशा अवेलेबल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों को रोज़ याद किया जाए, लेकिन जब भी अगर रिमाइंड करें वो इंसान प्रेजेंट हो जाए तो वो आपकी होती है सच्ची दोस्ती। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मैं रोज़ में कनेक्टिंग में नहीं हूँ। हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह भी विश नहीं करते हैं एक दूसरे को, फ्रेंडशिप डे भी नहीं विश करते, बट अगर हम एक गेट टुगेदर रखें तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला रोड है, दूसरी साइड वाला रोड जो है शायद बंद कर दिया किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो यहाँ पे बहुत सारी गाय वगैरह सब बैठी हुई थी। तो अब हम करेंगे यहाँ से नोएडा के अंदर एंट्री। थोड़ा सा मेरे कैमरे में ना सेटिंग गलत हो गई थी, जो गौतम बुद्ध की मूर्ति पड़ती है, हम यहाँ से करने वाले नोएडा के अंदर एंट्री। दिल्ली से सीधे हम नोएडा पहुँच गए। पहले मुझे नोएडा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं दादू को बोलती भी थी कि मैं जाऊँगी भी तो मैं दिल्ली वापस आ जाऊँगी रहने के लिए, और जहाँ भी मेरी शादी होगी उनको बोलूँगी कि दिल्ली में घर ले लेंगे। तो और अब नोएडा अच्छा लगता है, दिल्ली भी अच्छा है, बट नोएडा मुझे अब बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे नोएडा की हरियाली, ये कौन सा क्या कहते हैं इसे, महामाया जो है फ्लाई हाईवे जो बना हुआ है वहाँ पे हम लोग, फ्लाईओवर जो है वहाँ पे उसके आसपास का ये एरिया है। वहाँ सामने जो है मायावती जो पार्क जो बोलते हैं वो बना हुआ है। तो बाइक पे मैंने पहली बार ये वीडियो कैप्चर करी है। मेरे को बहुत डर लगता है कि फ़ोन गिर जाएगा, कभी कुछ हो जाए। जैसे बाइक वाले भैया को पता चला कि मैं कुछ वीडियो वगैरह बना रही हूँ, उन्होंने बाइक की स्पीड उसके अकॉर्डिंग कर दी। मतलब बहुत तेज़ वो नहीं चला रहे थे, और मतलब बहुत साइड से, जैसे होता है ना वीडियो में चीज़ें कवर कर सकूँ, तो वैसे साइड से लेके जाती है। पता नहीं किसी से क्राउड आज हो रखा था, पता नहीं कोई आ रहा था या कोई कहते हैं प्रोटेस्ट वगैरह समथिंग कुछ। तो लगा था बहुत सारी ढेर सारी गाड़ियाँ लगी थी, मोस्ट ऑफ स्कॉर्पियोज थी। तो घर आने के बाद देखिए घर मुझे लगा था बहुत फैला हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। घर की प्रॉपर सफाई हो रखी थी, बस ये कूड़ा छोड़ दिया गया था उठाने के लिए, और मैट्स वगैरह नहीं बिछाए थे। तो पूरा घर जो है समेट गया था। घर में सभी लोग रात को सोए होंगे, जो सब लोग सोते हैं। और यहाँ बेडरूम के अंदर चलते हैं। बेडरूम भी पूरा क्लीन था, ये टॉवल अभी मैंने मुँह वगैरह धोया था, मैंने बेड पर रख दी थी। पूरा प्रॉपर घर समेट दिया था सबने। और ये पंकज ने यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी आज। ये मैंने हम लोगों ने वीडियो स्टिक बहुत पहले की खरीदी हुई थी, बट ये निकाली नहीं थी, आज ही निकली है। पापा ने पर्दे भी छोटे कर दिए थे, क्योंकि जो पर्दे जो थे बड़े साइज़ के आ गए थे, तो वो आज हमने पर्दे जो है लगा दिए। चलते हैं फटाफट से नीचे, क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट जो है बन चुका है। अभी मैं नीचे से ही ऊपर आई थी, तो बस थोड़ा मुँह वगैरह धोने के लिए आई थी। तो चलते हैं नीचे। नीचे बना रही थी खुशी गर्मा गर्म पकौड़े की चटनी और चाय, और तन्नू और भूमि वहाँ पे बुलाए हुए थे। तो पहले यहाँ से पकौड़े ले लेते हैं, फिर चलते हैं। हम क्या बैठ के खाएंगे ना, तो बेचारी कितने पसीने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो कितनी मेहनत से बना रही है। सब लोग बाहर बैठ के आराम से जो है खा रहे थे, और खुशी सेक रही थी इतनी गर्मी में, और हाथ उठा लेगी गोदी में आने के लिए। यहाँ पे सब लोग बैठ के पकौड़े नाश्ता वगैरह सब कर रहे थे। मौनी बैठी है, पापा बैठे हैं, और फिर हम चलते हैं यहाँ से आंटी के यहाँ पे। ये देखिए
क्या करती, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, देखिए हो गई चुप। यही चाहिए इसको पूरा दिन के लिए, बस को गोदी में ले लो, ऐसे उल्टा लटा के थोड़ा कर दो, ऊपर लटा दो। और यहाँ चलते हैं, आंटी अंकल आज नहीं थे, आंटी अंकल गए हुए थे अलीगढ़, जो ताई जी ख़त्म हुई थी वहाँ पे। और ये देखो दोनों शर्मीली बुआ, वो देखिए उल्टा होकर पट करके लेटा हुआ है। घर पे इसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आधी अधूरी नींद पूरी करके वहाँ से ये सीधे आंटी के आके सो जाता है। ये तनु शर्मा रही थी, भाभी नहीं, मैंने कहा अब आदत डालो, अब तो ब्लॉग डलेगा, अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत तेज़ हंस रही थी, ये इसको बहुत शर्म आ रही थी कि नहीं नहीं ऐसे कैप्चर नहीं करना। तो मैं ऊपर आई, फिर इन दोनों ने ज़िद करी थी कि हमारे गिफ्ट्स खोल दो और मुझे जो है हमें स्लाइम बनानी है। तो स्लाइम की किट मैंने यहाँ पे इनको खोल के दे दी थी, और मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो मैंने एसी किया ऑन और थोड़ा सा इनका वीडियो शूट कर दिया था। जो ये लोग कह रहे थे कि हम बाद में जब बनाएंगे तो वीडियो एंड में दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाया। तो ये दोनों अपनी क्रिएटिविटी करने बैठ गए थे, सारा सामान निकाल के, थोड़ा सा गाइड करके यूट्यूब की वीडियो इनको चला के दे दी थी। उसमें से इन्होंने शायद पता नहीं देखा या नहीं देखा, आधा अधूरा देखा। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई साहब, कुछ ना कुछ नया इन्हें करना है। एक दिन पहले इन्होंने साइंस किट खोल के पूरे घर को महका रखा था, पता नहीं क्या ही किया था उसके साथ इन्होंने, ये मुझे भी नहीं पता कौन सी किट खोली थी इन्होंने। ये सारे पार्ट्स के बर्थडे गिफ्ट्स हैं जो आपने वीडियो में देखे होंगे, तो इसको हम 1 बाय 1 करके अभी ओपन कर रहे हैं, खेल रहे हैं दोनों जने। क्योंकि उस टाइम पे हमने टॉयज़ निकाले नहीं थे, स्पेस थोड़ा सा इशू था और थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन भी चलनी थी, इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था। तो अभी जो है स्पेसिंग वगैरह सब कुछ है, तो 1 बाय 1 करके सारे टॉयज़ वगैरह हम निकालते हैं। सो के उठने के बाद देखिए मुझे कमरे का क्या हाल मिला है, पूरा का पूरा गंद मचा के उन्होंने छोड़ दिया है। अब देखते हैं दोनों खुरापात दोनों हैं कहाँ पे। तो चलती हूँ लिविंग रूम में, तो यहाँ पे वहाँ पे खुरापात मचाने के बाद ये दोनों यहाँ आके बैठ गए थे सब कुछ फैलाने के लिए। फिर इनको खूब सारी डांट पड़ी, चपेट पड़ी, चपेट मतलब थप्पड़ वगैरह भी पड़े, पिटाई भी पड़ी, लवी की नहीं पुच्चू की, थोड़ी सी पड़ी, ज़्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी शिकायत करके आया हुआ है नानू से कि मम्मा मारती है, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना करा है इसको मारने के लिए। और फिर शाम के टाइम मैंने बनाई चाय, मेरा क्योंकि मैं सो के उठी थी तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो हमने बैठ के पी चाय। यहाँ सारे दक्षु ने सारे बिस्कुट क्लिक कर लेते हाथ के अंदर, मौनी मांगी थी तो किसी को भी नहीं दे रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से मांगा तो मुझे एक बिस्कुट दिया। चाय खत्म होने के बाद सारे बिस्कुट उसने कप के अंदर डाल दिए, बनवा के सारे खराब कर दिए थे। और यहाँ पे हम खा रहे थे बनाना चीज़, बहुत यम्मी टेस्ट होता है इसका, आप खा सकते हैं इसको। हो गया था नाइट का टाइम, खाना वाना का सब ने खा लिया था। तो यहाँ पे हम लोग बिस्तर बिछा रहे थे, पार्थ मेरी हेल्प कर रहा था बिस्तर बिछाने में। आज कह रहा था मम्मी मैं ब्लॉगिंग करूँगा, मैंने कहा कोई ब्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वीडियो स्टिक आ चुकी है, कैमरा फिट करना है और अपना काम करना है। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे बिस्तर लगा रहे थे, देखते हैं आज कौन कौन सोने के लिए आने वाला है। यहाँ पे खुराफत कर रहा था, डांस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैंने पार्थ का वीडियो ब्लॉगिंग एक चैनल बनाया भी था पहले, बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा काम का बर्डन वगैरह था। लेकिन अब सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके मैनेज कर रही हूँ, 1 बाय 1 करके सब चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। और जैसे ही सब रूटीन में आ जाएंगी एक बार, सभी चीज़ों का फ्लक्चुएशन बन जाएगा। वीडियो की कोशिश करूँगी कि यूट्यूब की वीडियोज़ का 1 या 2 दिन का शेड्यूल लेके चलूँ, ताकि बीच में अगर डिस्टर्बेंस भी हो तो चीज़ें ना रुकें। तो यहाँ पे बिस्तर जो है लगा चुके थे, ये कह रहा था सेकंड में मैं सामान निकल के दिखा रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाते हैं। बॉक्स के अंदर से सारा सामान निकाल रहा था, जो मैंने आपको घर की वीडियो दिखाई थी, मैंने बताया सारे बिस्तर वगैरह हम इसके अंदर समेट के रख देते हैं और कवर कर देते हैं ताकि गंद वगैरह ना आ जाए। तो ये 1 बाय 1 करके सारा सामान मेरे को यहाँ पर ऐसे फेंक के दे रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। ये इसे बड़ा मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने में, बट मोबाइल से मैं इसको दूर ही रखती थी, इसलिए मैंने नहीं किया। बट स्कूल में भी अब शायद ये चीज़ें एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए, तो थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, बट अपनी ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट नहीं दे सकते, बच्चा बहुत छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे सारा चक्कर लग गया था, वरना आ गई थी चाउमीन लेके, जो कि मुझे नहीं खानी थी, पता नहीं क्यों लेके आई थी, सारी चाउमीन ख़राब कर दी, पिटाई पड़ी थी मम्मी से। तो यहाँ पे अगर बॉक्स को रखने वाला था, सबसे पहले बॉक्स रख देगा, उसके बाद अपनी पहलवानगिरी दिखाएगा थोड़ी सी, उसको खुशा उसको अंदर पैसे ऊपर से डाल के कोशिश करेगी कि फटाफट से बम बम करके मार दूँ, होने वाला इससे कुछ भी नहीं है। पत्थर पूछा सा दादी के सामने ये होता ना, मतलब दादी अभी होती ना तो उसको पत्थर पूछा ही बोलती, इसके पापा को ही बोलती थी वो। देखिए यहाँ फिट ही नहीं कर पाएगा, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं इसको फिट करूँगी। इसको देखिए कितना मज़ा आ रहा है। फिर इसको एक बड़े एक चपेट, मैंने कहा जब मंदिर को जाके बंद कर दे, क्योंकि मैंने आज अंडा छू लिया तो उसमें हॉस्पिटल में दादू को देने के लिए। तो यहाँ पे जो है मंदिर का कैटर फिर लगाना था। भगवान जी को गुड नाइट हम बोल चुके थे और सब चल रहे थे सोने की तैयारी, लेकिन सोने के टाइम पे नीचे भाग गए मम्मी के पापा के पास। और यहाँ पे सारे टॉयज़ दक्षु ने फैला रखे थे, और हमारी पहले ये चीज़ हमारी दोनों के बीच डील हो चुकी थी कि दक्षु कुछ भी फैलाएगा तो उसको पार्थ समेट के सोएगा। पार्थ ने इस चीज़ के लिए एग्री भी किया था। तो पार्थ की ये ड्यूटी है रात को कि सारा खिलौना वगैरह यही समेटता है, चाहे दक्षु कितना ही फैलाए। अगर वो बाद में फैला लेता तो ये बात दूसरी कि हम
कि हम बाद में उसको मैं समेटूंगी, लेकिन जो फर्स्टली जो हम सोने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले इसी को सब चीज़ें समेटनी है। ये ड्यूटी इसकी लगी हुई है और इसको ये कंटिन्यू निभा रहा है। अभी तक नहीं निभाएगा तो कुटेगा मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा। इसको ना मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देती हूँ, बट कंडीशंस अपनी मैं रख के देती हूँ, जो कि मैंने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से लिए। मतलब के लिए क्या कहते हैं, खुशी, कोमल और छोटी बाबू। तन्नू क्या सो रही है, वहाँ पे आज आंटी अंकल नहीं है। कुछ सो रहा है मम्मी पापा के पास नीचे। दक्षु एंड पंकज अंदर मैच देख रहे हैं, अभी आने वाले। दक्षु लेकिन सो चुका है, तभी हमारे घर में आज शांति है इस टाइम पे। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि आज मैं मतलब अगले दिन आपको दिखाऊंगी कि मेरा रूटीन क्या रहता है अब, कैसे कैसे मैं सुबह क्या काम करके ऑफिस पहुँचती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि जितना मैक्सिमम टाइम मुझे मिलता है उतना मैं काम करती हूँ, घर का भी, ऑफिस का भी, बाकी चीज़ें भी। दादू के पास जाना था, बस बड़े वाले चाचू और दादू के पास रुके हुए हैं, तो मेरे को नहीं जाना है। कल देखते हैं, क्योंकि कल उनको दोबारा से डायलिसिस होना है। थोड़ा सा रिकवरी बताई जा रही है हेल्थ में उनकी, बट देखते हैं क्या हो सकता है। बट मैं ब्लेसिंग ही करूँगी कि वो जल्द से ठीक हो जाए, और भगवान को बहुत सारा ताकत है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो, रहे भी है। मैं कभी बैठ के आप लोगों को ब्रीफ उनके बारे में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके हमें बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। अगर वीडियो में कोई चीज़ कमी लग रही है, कोई चीज़ गलत हो गई, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसको चीज़ों को करेक्ट करके आगे सारे को प्रेजेंट कर सकूँ। बाय बाय गाइस, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।